गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू यू ऑन पिक्स स्टडी चैनल और रामावतार गोचर। देखो, आपको पता है हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने प्रेजेंट सिंपल है उसको बेहतरीन ढंग से उसका जो पैसिव वॉइस कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपन ने समझ लिया था। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसको पहचानना। मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बता देता हूँ शॉर्ट में। हम पढ़ रहे थे, देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। प्रेजेंट सिंपल का मैंने बताया था। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या है, आप तो क्या ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट के बाद में उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल की बात बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, जो अपन ने पढ़ा था उसकी बात बता रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल की। तो आप तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद में, या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, यस, ईएस या फिर आईएस आता है। ठीक, और उसके अलावा उसमें डू डज आता है। क्या आता है, डू डज आता है, और उसका इज एम आर थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव में। इज एम आर थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव में, इज एम आर थर्ड फॉर्म बन जाता है पैसिव में। ठीक है, अब चलते अपन पास्ट सिंपल की तरफ। पहले सिंपल सिंपल वाले देख लेते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में अगर मैं पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आती है सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो क्या है, हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, इसमें अपन आगे ले आते हैं, सभी में ये सिस्टम चलता है। और सेकंड फॉर्म आ रही तो यहाँ पर वॉज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉज वर, वॉज वर। और आपको पता है जो पैसिव वॉइस है विदाउट थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद में बाय लगा के अपन को लिखना रहता है सब्जेक्ट। तो ये तो किसका हो गया, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का, एवी का, एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया पीवी, पैसिव वॉइस का हो गया, राइट। और आपको पता है ऐसे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वॉच का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्क का यूज करते हैं। आई के साथ वो जाता है और यू के साथ वर आता है। तो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, अ लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये पार्ट सिंपल को इंडिकेट कर रही है। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर को कहाँ ले आऊंगा, मैं आगे ले आऊंगा। अब एक बात बताइए आप, अ लेटर क्या है, हमारा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वो वर में से एक आएगा। तो अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वो जाएगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटर्न। लिखने की 3 फॉर्म होती है। लिखने की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म लिखना। तो फर्स्ट फॉर्म तो होती है राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, रिटर्न, थर्ड फॉर्म की। तो थर्ड फॉर्म क्या है, हमारी रिटर्न। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं रिटर्न लिख दूंगा। इसके अलावा बाय लगा करके इसका हो गया आई, माई, मी, तो मी हो गया। तो ये हो गया एवी का, एक्टिव वॉइस का हो गया। और एक किसका हो गया, पीवी, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल देख लो। एक और लिखा देता हूं, जैसे मैंने लिखा, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, सी कॉल्ड मी यस्टरडे। ठीक है, तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। अब ये यस्टरडे क्या है, यस्टरडे क्या है, ये तो एक एडवर्ब है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमारा मी है।
क्योंकि सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। किसने बुलाया? किसने से क्वेश्चन कर लो आप, किसने से और क्या से, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन किससे करना है? वर्ब से करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो दो अगर जैसे ये आ गया तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ऑब्जेक्ट तो क्या है हमारा? मी है। और सी क्या है हमारा? सी हमारा सब्जेक्ट है। सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो आगे किसको लाऊंगा? मी को लाऊंगा। मी को आगे ले जाएंगे तो अपन क्या करते हैं? आई कर देते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब आई के साथ किसका यूज होता है? वोज वर का। वोज वर, वोज का होगा या फिर वर का होगा? तो किसका होगा? वोज का होगा। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कोल्ड, 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 कोल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कोल्ड ही होती है। तो कोल्ड हो गई। और अब देखो, आपको क्या करना है, अगर एस्टरडे या कोई अदर ऑब्जेक्ट दे रखा है या कौन सी भी एडवर्ब दे रखी है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले तो चीज को जो दे रखी है उसको जो है सेट करो, उसके बाद में बाय लगा के फिर बाय लगा करके फिर लगाओ सब्जेक्ट। ठीक है ना? जैसे एस्टरडे, तो ये जहाँ का जहीं आ जाएगा पहले तो, ठीक है ना? उसके बाद में फिर लिखेंगे बाय लगा करके सब्जेक्ट, तो बाय सी हर, हर यहाँ क्या लिख देंगे? हर। तो ये किसका हो गया? पैसिव वॉइस का हो गया। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको वहां पर एडवर्ब देगा, तभी जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज कैसे? तो पार्ट सिंपल की एडवर्ब जब अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ा था, तब भी मैंने इसका आपके सामने मेंशन किया था, जिक्र किया था। आप देखो, आपको इसकी एडवर्ब्स भी मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ जो पहले थी, जिससे अपन को वापस हमारी मेमोरी में वो चीजें दोबारा आ जाएगी। तो इसकी जो एडवर्ब्स थी वो थी एक एस्टरडे, yesterday, और एक सम टाइम बैक, सम टाइम बैक, yesterday, सम टाइम बैक। और जो बीते हुए पास्ट ईयर से, गुजरे हुए जो सन है वो आ जाएंगे, पास्ट ईयर्स आ जाएंगे। जैसे कि गुजरा हुआ सन 2021 हो गया, 2016 हो गया, तो ये गुजरे हुए सन आ जाए और लास्ट लग करके या फिर प्रीवियस लग करके, लास्ट लग करके या प्रीवियस लग करके क्या आ जाए? कौन सा भी टाइम आ जाए। कौन सा भी टाइम का मतलब जैसे कि मान लीजिए नाइट आ गया, लास्ट नाइट आ गया। ठीक है, जैसे कि लास्ट डे आ गया, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट संडे आ गया। यानी लास्ट ईयर प्रीवियस लग करके कुछ भी आ जाओ, दोनों का मतलब अंतिम या पिछला होता है, तो भी पार्ट सिंपल में आता है। ठीक है, और ये सन आपको इन लगा करके देगा, यहाँ भी इन आएगा और यहाँ भी इन, सन आपको इन लगा करके देगा वो, जैसे इन 1947, इस प्रकार। तो मैं आपको जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो लिखा देता हूँ, हमारे पास जगह है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जैसे कि से और यहाँ लिख देता हूं बाय मी लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे से पता चल गया पार्ट सिंपल का है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर टोट, वर टोट, वर टोट। बी में लिख देता हूं मैं वॉज टोट, और सी में लिख देता हूं मैं हैड बीन टोट, हैड बीन टोट। और डी में लिख देता हूं हैव बीन टोट, हैव बीन टोट, हैव बीन टोट। अब देखो, ये लास्ट डे आ रहा है तो पार्ट सिंपल का है, और पार्ट सिंपल का है तो इसका क्या हो जाएगा? वाज वर थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वाज वर थर्ड फॉर्म में से एक आनी है। सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट आगे दे रखा है। तो इसमें से हेड बिन टोट सही है। देखो, हेड बिन टोट तो हट जाएगा क्योंकि तो पास्ट परफेक्ट का है, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, और ये भी हट जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में। तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो वर टोट आएगा या वाज टोट आएगा, क्योंकि लास्ट डे आ रहा है तो पार्ट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें से या तो वर्ड टोट आएगा या वॉज टोट आएगा। सी के साथ तो क्या सेट सही रहता रहेगा? वॉज टोट।
तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसकी जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे विद्यार्थी लर्नर्स, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अपन ने पार्ट सिंपल होते हैं, तो पार्ट सिंपल का पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो अपन ने देख लिया था। अब पार्ट सिंपल का अपन ले लेते हैं नेगेटिव। पार्ट सिंपल का नेगेटिव ले लेते हैं अपन, पार्ट सिंपल का नेगेटिव। तो पार्ट सिंपल का जो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है। उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, और किस में ये नेगेटिव में है, किस में ये नेगेटिव में है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, डिड नॉट आ रहा है, और देखो उधर तो सेकंड फॉर्म थे हमारे पॉजिटिव में, डिड लगते हैं फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और डिड नॉट आ रहा है तो इसमें क्या करें, डिड को तो अपन हटा देंगे और वही वोज वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, वोज वर। और यहाँ पर देखो नोट आ रहा है, तो नेगेटिव में नोट तो लगना स्वाभाविक है। और ये फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर थर्ड, फिर बाय लगा के क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किस में किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखता हूं मैं, ही डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट टेल मी। तो ये किसका है, एक्टिव वॉइस का। चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, और ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। तो मी को आगे आऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई हो गया। अब डिड को हटाना है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, वोज वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ तो क्या आता है, वोज आता है। नॉट का नॉट, और क्या हो गया, टोल्ड हो गया। टेल का टोल्ड, थर्ड फॉर्म बता, टेल टोल्ड टोल्ड, तो टोल्ड हो गया। और बाय लगा करके ही इज हिम, तो ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। एक एग्जांपल और देखो सेकंड वाला, जैसे यहाँ लिखा मैंने, सी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, सी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क यस्टरडे। तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। ये किसका है, एक्टिव वॉइस का। सी डिड नॉट ड्रिंक मिल्क यस्टरडे, तो ये एक्टिव वॉइस का हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पीना का काम, क्या पिया। तो वो मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना क्या किसने से, क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन किससे करना है, हमें मेन वर्ब से करना है। तो क्या पिया, दूध, दूध क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। यस्टरडे तो क्या है, एक एडवर्ब है। और सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। तो मिल्क को आगे लाऊंगा तो मिल्क का तो क्या है, मिल्क ही रहेगा, क्योंकि नाउन का तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्रोनाउन आता तो चेंजिंग होता। डिड को हटा देंगे, वॉज वर लगाना है, तो मिल्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। पीने की तीन फॉर्म होती है, पीना। तो तीन फॉर्म क्या है इसकी, फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक पीना, फिर सेकंड फॉर्म में ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म में ड्रंक, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ड्रंक की। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, ड्रंक। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ड्रंक। ठीक है, इसके अलावा बाय लगा करके, देखो बाय लगा के भी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले जो चीज ऑलरेडी दे रखी है वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर यस्टरडे दे रखा है, तो सबसे पहले अपन जो यस्टरडे दे रखा है, तो पहले अपन जो चीज जहाँ है उसको वहीं सेट करेंगे। उसके बाद में बाय लगा के अब लिखेंगे अब इसको, तो बाय लगा के इसका सी का क्या हो जाएगा, सी हर हर, तो क्या हो गया, हर हो गया। एक किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव तौर पे भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पे जो आते हैं अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पे, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर थर्ड। जैसे कि मैं लिखता हूं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, उसके बाद में बाय मी
लास्ट संडे, लास्ट संडे, लास्ट संडे, वेजिटेबल्स बाय मी लास्ट संडे। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाज खरीदना, बाय बोट, बोट होता है तो मैं लिख देता हूँ बोट, वाज बोट, वाज बोट। बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वर बोट। सी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हैड बीन, हैड बीन बोट, हैड बीन बोट, हैड बीन बोट। और डी लिखता हूँ यहाँ पर, हैव बीन बोट, हैव बीन बोट। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। तो लास्ट संडे आ रहा है तो पार्ट सिंपल का तो है सही, पार्ट सिंपल का है तो किस में, लेकिन नेगेटिव में है। अपन को नेगेटिव में बनाना है तो अपन यहाँ पर नोट लिख सकते हैं। नेगेटिव में बनाना है तो क्या, यहाँ पर वाच हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिख देंगे, नोट। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नोट। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नोट। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नोट। यानी वॉज नॉट बोट, वर नॉट बोट, हैड नॉट बीन बोट, हैव नॉट बीन बोट। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा। देखो लास्ट संडे से तो पता चल गया भाई पार्ट सिंपल की बात हो रही है, और पार्ट सिंपल का मतलब होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो हैड बीन बोट और हैव बीन बोट, इनमें से तो दोनों ऑप्शन तो गलत है, इससे इनमें से आएगा ही नहीं। अब हमारे पास बचा वॉज नॉट बोट, वर नॉट बोट। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा हमारा, ऑप्शन वेजिटेबल्स प्लूरल है तो वर नॉट बोट, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट। उसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल जैसे कि मैं लिखता हूं यू, उसके बाद में बाय योर मदर, और यहां लिख देता हूं मैं यस्टरडे। इसको भी नेगेटिव में ले लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं वॉज स्कोल्डेड, वॉज स्कोल्डेड। बी लिखता हूं मैं हैव बीन स्कोल्डेड, हैव बीन स्कोल्डेड, हैव बीन स्कोल्डेड। और सी लिखता हूं मैं हैड बीन स्कोल्डेड, हैड बीन स्कोल्डेड। और डी लिखता हूं मैं वर स्कोल्डेड, वर स्कोल्डेड। स्कोल्ड डांटना या फटकारना। अब देखो यस्टरडे दे रखा है तो जाहिर सी बात है पार्ट सिंपल का आएगा, ठीक है। इसके भी सारे ऑप्शन में क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव में लिख देता हूं। सारे के सारे ऑप्शन इसमें नेगेटिव में लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर है वॉज, तो मैं यह कहता हूँ वॉज नॉट स्कोल्डेड, वॉज नॉट स्कोल्डेड, वॉज नॉट स्कोल्डेड। बी ऑप्शन में लिखता हूं मैं हैड नॉट बीन स्कोल्डेड, हैड नॉट बीन स्कोल्डेड, हैड नॉट बीन स्कोल्डेड। सी में लिखता हूं हैव नॉट बीन स्कोल्डेड, हैव नॉट बीन स्कोल्डेड। और डी में लिखता हूं डी, डी ऑप्शन। इसमें हो गया वॉज नॉट स्कोल्डेड, हैड नॉट बीन स्कोल्डेड, इसमें हो गया, उसमें हो गया हैव नॉट बीन स्कोल्डेड। मैं लिख देता हूं यहां पर वर नॉट स्कोल्डेड, वर नॉट स्कोल्डेड, वर नॉट स्कोल्डेड। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। नेगेटिव में बनो फिल करना है तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यस्टरडे आ रहा है तो पार्ट सिंपल आएगा, और पार्ट सिंपल का मतलब क्या, वॉज वर थर्ड फॉर्म। पार्ट सिंपल का मतलब क्या हो गया, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे इनकरेक्ट हो गए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में। तो वर नॉट स्कोल्डेड या वॉज नॉट स्कोल्डेड, दोनों में से हमारा एक ऑप्शन सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यू के साथ तो वर आता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी वर नॉट स्कोल्डेड हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इसका जो इंट्रोगेटिव है पार्ट सिंपल का, वो भी देख लेते हैं। आगे क्या होगा पार्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव में, आगे क्या आ जाता है, डिड आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, उसके बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह ले आता हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो डिड है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, तो यहाँ पर भी वोज वर्ब कहाँ आएगा, आगे आएगा वोज, और यहाँ आ जाएगा वर। इसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। फिर बाय लगाए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय लगाए क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा डिड यू टेल मी, डिड यू टेल मी। ठीक है, डिड यू टेल मी इंट्रोगेटिव का है। अब इसको पेश, ये तो किसका है, एवी का, यानी किसका है, एक्टिव वॉइस का, एवी का है। अब इसको पेश में चेंज करना है, तो यू तो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, मी को आगे लाऊंगा इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यू नो दैट आई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब इसकी भाई वोज वर्ब में से वोज आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आगे आ गया, थर्ड फॉर्म है तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेल, टोल्ड हो गया, और बाय लगाएंगे इसका पीछे लिखेंगे तो यू, ओवर यू, तो ये किसका हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। इसका एक एग्जांपल है और ले लेते हैं अपन सिंपल टाइप में। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर डिड सी मेड फूड। देखो अपन बिल्कुल सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, एकदम हार्ड नहीं ले रहे हैं, ताकि इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। डिड सी मेड फूड, तो फूड क्या है हमारा, फूड ऑब्जेक्ट है, फूड क्या है हमारा, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है हमारा, सी सब्जेक्ट है। तो फूड को किसकी जगह लाऊंगा, सब्जेक्ट की जगह, तो फूड का तो क्या होगा, फूड रहेगा। ठीक है, फूड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वॉज और में से वॉज लगाऊंगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेक, मेड बनाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। फिर बाय लगा करके सी हर, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, हर, तो ये किसका हो गया, पैसिव का हो गया, पीवी पैसिव का हो गया। जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पैसिव वॉइस में अपन जो पार्ट सिंपल है, उस पार्ट सिंपल का जो ऑब्जेक्टिव तौर पे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आते हैं, विकल्प के तौर पे कैसे आते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आते हैं, पार्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्स्ट सेंटेंस, जैसे यानी सी, उसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ बाय मी, और यहाँ लिख देता हूँ yesterday इंट्रोगेटिव मार्क। ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि वो वर टॉट, बी लिख देता हूँ वॉज टॉट, सी लिख देता हूँ हैड बीन टॉट, हैड बीन टॉट, और डी लिख देता हूं मैं हैज बीन टॉट, हैज बीन टॉट, हैज बीन टॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपना, यस्टरडे आया तो पार्ट सिंपल है, और पार्ट सिंपल का मतलब क्या हो गया, वॉज वर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने क्या हो गए, ऐसे इनकरेक्ट हो गए, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। या तो वर्ड टोट आएगा या वॉज टोट आएगा, तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हमारा वॉज टोट सही है, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो वो जाएगा, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और देख लो इसका इंस्टेंस, यहाँ लिखता हूं मैं आई, उसके बाद में बाय माई फादर
लास्ट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन वॉच, वॉच, यहाँ लिख देता हूँ मैं चाइट, चाइट का मतलब डांटना फटकारना। बी, चाइट का मतलब डांटना फटकारना। बी लिख देता हूँ मैं वर्ड, चाइडेड कर देता हूँ वर्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी चाइल्ड, चाइल्डेड, चाइल्डेड, डांटना या फटकारना, तो चाइल्डेड यहाँ लिखता हूँ वर्ड चाइल्डेड। तो सी लिख देता हूँ मैं हेड बीन चाइल्डेड, हेड बीन चाइल्डेड, हेड बीन चाइल्डेड। और डी लिख देता हूँ मैं हैव बीन चाइल्डेड, हैव बीन चाइल्डेड, हैव बीन चाइल्डेड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्या वो चाइल्डेड सही रहेगा, वर्ड चाइल्डेड सही रहेगा, या हैड बीन चाइल्डेड सही रहेगा, या हैव बीन चाइल्डेड सही रहेगा? तो देखो ये दो ऑप्शन तो, क्योंकि लास्ट राइट आ रहा है तो ये पार्ट सिंपल में गया, तो दो ऑप्शन तो हमारे क्या होते हैं, ऐसे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब पार्ट सिंपल में गया तो उसका मतलब हो गया वो जो प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ तो क्या आएगा, वो हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या है, चाइल्डेड, तो ये क्या जाएगा, चाइल्डेड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको ये समझ लेना है। तो सीधा सा ट्रिक है इसकी, आपको पहचानने की, आराम से आप पहचान लोगे। अगर सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद में, या फिर आपको डिड नजर आता है, डिड नजर आता है, तो उसका आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको उसका वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म बनाना है। या आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, यू नो इट। आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता लगी गई होगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और है जो मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर सी, अब इसमें हर टाइप की सी, और यहाँ लिख देता हूं मैं बाय देम, और यहाँ लिखता हूं मैं लास्ट वीक। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूं मैं वॉच, भोजन खिलाना होता है फीड फेड फेड, भोजन खिलाने को क्या बोलते हैं, फीड फेड फेड, भोजन खिलाना, भोजन खिलाना या भोजन कराना क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है फीड, सेकंड फॉर्म होती है फेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फेड। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं वॉच फेड, वॉच फेड। बी लिख देता हूं मैं वर फेड। सी लिख देता हूं मैं हेड बीन फेड, और डी लिख देता हूं मैं हैव बीन फेड, हैव बीन फेड, हैव बीन फेड। तो बताइए, देखो लास्ट वीक आ रहा है, तो लास्ट वीक पार्ट सिंपल की पहचान है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, वॉच फेड सही रहेगा, वर फेड सही रहेगा, हेड बीन फेड सही रहेगा, या फिर हैव बीन फेड सही रहेगा? तो ये दोनों तो क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, यानी सी के हिसाब से तो क्या आएगा, वो हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट। उसके बाद में एक नेगेटिव का लिख देता हूं यू, उसके बाद में बाय मी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। उसके बाद में ऑप्शन देता हूं यहां पर मैं वर नॉट इन्फॉर्म्ड, वर नॉट इन्फॉर्म्ड, वर नॉट इन्फॉर्म्ड। उसके बाद में बी लिख देता हूं मैं हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। सी लिख देता हूं मैं वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। और डी ऑप्शन में लिख देता हूं हैव नॉट, हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड।
अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो लास्ट ईयर आ रहा है तो लास्ट ईयर पार्ट सिंपल में आता है और पार्ट सिंपल का मतलब वॉज वर्थ थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में दे रखा है, देखो हेड नॉट बीन इन्फॉर्म तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कोई यहाँ पर मैटर है नहीं, और हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का भी कोई मैटर नहीं है। लास्ट ईयर आ रहा है तो पार्ट सिंपल का मैटर है, और पार्ट सिंपल का हो गया मतलब हो गया वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो या तो वर नॉट इन्फॉर्म्ड आएगा या फिर वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड आएगा। तो देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ तो क्या आता है वर लगता है, वो थोड़ी लगता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ क्या आएगा ए, तो वर नॉट इन्फॉर्म्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो भी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पैसिव वॉइस में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है अपना, फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर होता है अपना सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और ये किसका है जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव वॉइस का है। किसका है स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब अपन को पैसे में चेंज करना है तो आपको पता है क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो इसको कहाँ लाएंगे आगे, तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा विल सेल आ रहा है, विल सेल, तो विल सेल लिख देंगे, विल ओब्लिक सेल। अब इसमें थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे, बी लगाकर लगाएंगे, यानी इसमें बी लगाना है। और फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर बाय लगा के क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसमें मतलब बी लगाना आवश्यक है। ये तो पता है आपको, आईपी के साथ हम सेल लगाते हैं नोट, यू नो दैट, क्योंकि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका इसके बारे में अपने डिस्कस किया था कि आईपी के साथ तो सेल लगाते हैं, आईपी के साथ सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। अदर सब्जेक्ट्स यानी अन्य सब्जेक्ट के साथ अपन किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। आईवी के साथ सेल का और बाकी के साथ विल का यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि आई सेल टीच यू। ठीक है, ये किसका हो गया, एवी का हो गया, यानी एक्टिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया है, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो यू तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तो यू को आगे ले जाता हूं मैं, ये यू आगे आ गया, कहाँ गया आगे, यू आगे आ गया। अब देखो यू के साथ तो सेल आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। अब क्या लगाऊंगा मैं, बी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, टीच टोट टोट, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, टोट। फिर बाय लगा के आई माई मी, तो मी हो गया। अब एक किसका हो गया, पैसिव वॉइस का, तो मैं लिख देता हूँ पीवी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि सी विल कॉल मी, सी विल कॉल मी, तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का, तो लिख देता एवी एवी। अब देखिएगा हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को कहाँ लाऊंगा, आगे लाऊंगा, मेरे को आगे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। और अपन को क्या लगाना है, पैसिव वॉइस बनाना है तो बी लगाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। और बाय लगा के सी हर हर, सी हर हर, ये किसका हो गया, पीवी का हो गया, ये पैसिव वॉइस का हो गया। अब देखो इसकी कुछ एडवर्ब्स देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी।
अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप में आता है तो अपन को पता लग जाएगा। तो इसकी जो एडवर्ब्स है वो देखो आप, एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या है इसकी? एडवर्ब्स से इसकी मतलब टुमारो आ जाए, टुमारो इसकी एडवर्ब से टुमारो आ जाए, और द नेक्स्ट लग करके, 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 द कमिंग लग करके, द नेक्स्ट या द फॉलोइंग लग करके, द नेक्स्ट या द फॉलोइंग लग करके टाइम आ जाए, जैसे कि डे आ जाए, नाइट आ जाए, नाइट आ जाए, ठीक है। और मंथ आ जाए, वीक आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, ईयर आ जाए, जनवरी आ जाए, संडे, जनवरी फरवरी ऐसे आ जाए, संडे मंडे ऐसे आ जाए, द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट मंडे, ETC। तो ये सब क्या है? फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स है। जैसे सपोज दैट आपको वहाँ पर ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया कोई एक क्वेश्चन, देखो ऐसे आएगा जैसे कि आई, और यहाँ लिख देता हूँ आई, उसके बाद में लिखता हूँ बाय यू, बाय यू, और यहाँ लिख देता हूँ टुमारो, ठीक है। और अब मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ विल बी टोट, विल बी टोट, बी लिख देता हूँ सेल बी टोट, सी लिख देता हूँ हेड बीन टोट, और डी लिख देता हूँ हैव बीन टोट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भाई? जब टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, और इस मतलब फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, और इसका मतलब हो गया विल सेल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाते हैं? ऐसे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ए भी इनकरेक्ट हो गया, ए भी इनकरेक्ट हो गया, यानी या तो विल भी टोट आएगा या फिर सेल भी टोट आएगा। तो आई के साथ तो क्या रहेगा? सेल और बी टोट, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें आपको बी लगाना ही लगाना है, बी लगाना ही लगाना है, तब जाके थर्ड फॉर्म लगानी है। आप इसे मत भूल जाना। और आईवी के साथ हम सेल लगाते हैं, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ विल लगाते हैं। तो आप ये बात आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आपको वन लाइनर आ जाए तब भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, रेडी रहना है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तब भी आपको क्या मतलब है ना, ऑलवेज रेडी रहना है। और आप हमारे चैनल को, पिक्स स्टडी चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर कर दो, अपने क्लासमेट्स तक शेयर कर दो। और आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपकी भी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा करते हुए चलो। नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के, और जो भी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं जो फ्यूचर सिंपल है उसके नेगेटिव से कैसे अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर हो गया। और किसका है? एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल, फिर ओब्लिक सेल, और उसके बाद में नोट, और अब क्या लगा देंगे यहाँ पर? बी। और फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? चेंज हो जाती है थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म हो गया। और फिर बाय लगा के क्या लिख देंगे अपन? सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये किसका हो गया? अपना पैसिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया? अपना पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स को अपन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखता हूँ आई, उसके बाद में आई सेल नोट
आई शेल नॉट टीच यू, आई शेल नॉट टीच यू। तो ये तो किसका है, ए वी का हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। तो यू को आगे ले जाऊंगा तो यू रहेगा, यू को आगे ले जाऊंगा तो क्या रहेगा, यू ही रहेगा, क्योंकि यू का यू ही होता है, सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो। अब यू के साथ हम सेल तो लगा नहीं सकता, क्या आएगा, वी रहेगा। उसके बाद में क्या लिखता हूँ, नोट, फिर क्या लिखूंगा अब, बी, ये लिख दिया। टेच की थर्ड फॉर्म, टेच टोट टोट, तो है क्या लिख दूंगा मैं, टोट लिख दूंगा, ठीक है। फिर बाय लगा करके आई माई मी, तो यह क्या हो गया, मी। एक किसका हो गया, अपने पैसिव वॉइस का हो गया। एक और देख लीजिएगा इसका, इसी वन लाइनर में यहां लिखता हूं मैं, सी विल नॉट बाय बुक्स, बुक्स, सी विल नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। तो एक किसका हो गया, एवी का हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, बुक से, क्योंकि क्या नहीं खरीदेगा, तो बुक्स नहीं खरीदेगा ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। तो बुक्स को देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक से, तो बुक्स को कहाँ लाऊंगा, सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बुक्स, और बुक्स के साथ तो क्या आ जाता है, विल आ जाता है, तो यहाँ विल लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ। अब बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखूंगा, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय बोट, बोट खरीदना, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो बाय की तीन फॉर्म है, बाय की तीन फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय बोट, बोट। तो फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकंड फॉर्म बोट, और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बोट। तो थर्ड फॉर्म की हमें आवश्यकता है, तो बाय का क्या हो गया, बोट हो गया, बाय बोट, बोट। मैंने कहा था कि बाय लगा के सब्जेक्ट लाने से पहले जो चीज शेष रह जाती है तो उसको अपन पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया, फ्रॉम मार्केट, तो फ्रॉम मार्केट ये पहले ये लिखा ही मैं गया, और बाय लगा के सी हर, हर, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, हर। ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। अब ऑब्जेक्ट में आते हैं, वैसे देख लेते हैं, जैसे कि यू बाय मी, यहां पर इसको क्या बनाना है अपन को, नेगेटिव का, यू बाय मी टुमारो, टुमारो, ठीक है। उसके बाद में लिखता हूं मैं ए में, विल नॉट, विल नॉट टोट, बी में लिखता हूं मैं, सेल विल नॉट बी टोट, विल नॉट बी टोट, विल नॉट बी टोट, और बी में लिख देता हूं मैं, सेल नॉट बी टोट, सेल नॉट बी टोट, सेल नॉट बी टोट। और सी में लिख देता हूं मैं, हैव नॉट बीन टोट, हैव नॉट बीन टोट, हैव नॉट बीन टोट। और डी में लिख देता हूं, हैड नॉट बीन टोट, हैड नॉट बीन टोट। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, टुमारो आ रहा है, तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल बोले तो विल सेल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो ये तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन टोट, तो किसमें चला गया, ये पैसिव में चला गया, और ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का, हैव नॉट बीन पैसिव में तो जाना ही है, और ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसमें तो विल सेल बी थर्ड फॉर्म आएगा। तो यू के साथ तो क्या सही रहता है, विल आता है भाई, आई वी के साथ तो क्या आता है, सेल आता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और इसी प्रकार में अगर इंट्रोगेटिव में अपन जो बनाते हैं उसमें विल सेल आगे चला जाता है, तो वो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब फ्यूचर सिंपल का जो इंट्रोगेटिव है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर
सिंपल का जो इंट्रोगेटिव है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख ले। एक्टिव वॉइस का विल आएगा आगे, फिर सेल आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया, और किस में, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, आगे आ गया, कहाँ आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, आगे। और उसके बाद में अब आप देखिएगा विल से आगे है तो विल से कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ विल ओब्लिक सेल, और बी कहाँ लगेगा अब यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के बाद में बी। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और बाय लगा के क्या लिख दूंगा मैं, सब्जेक्ट लिख दूंगा। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा सेल आई, सेल आई, और यहाँ लिखता हूँ मैं टीच यू, सेल आई टीच यू। तो यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। यू को आगे लाऊंगा तो यू रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है, तो यू के साथ सेल तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा इसके साथ, विल आएगा, ठीक, क्या आएगा इसके साथ, विल आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं विल, और बी कहाँ लगेगा, इधर लगेगा सब्जेक्ट, बी लग गया। टीच की तरफ हम टीच, टॉट टॉट, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, टॉट। बाय लगा करके इसका आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो आई माई मी, ठीक है। अब देख लेते अपन जो ऑब्जेक्ट में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ यू, और यहाँ लिख देता हूँ बाय मी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टुमारो, टुमारो, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ विल वेकअप, वेकअप का मतलब जागना भी होता है, जगाना भी होता है। विल लिख देता हूँ मैं वेकअप ओकअप ओकअप, तो यहाँ मैं थर्ड फॉर्म लिख देता हूँ वेकअप ओकअप ओकअप, तो यहाँ लिखता हूँ मैं विल, विल और बी भी लगाएंगे क्योंकि इसमें बी आता है, तो विल बी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉक अप, यहाँ लिखता हूँ मैं सेल बी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉक अप, ओकअप। उसके बाद में सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं हेड बिन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉकअप, ओकअप। और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ डी ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ मैं हैव बिन, और यहाँ लिख देता हूँ वॉकअप। वेकअप का मतलब जागना भी होता है और जगाना भी होता है। तो टुमारो आ रहा है, तो फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, तो देखो फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है तो विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और विल सेल फर्स्ट फॉर्म का हो जाता है विल सेल भी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, ऐसे इनकरेक्ट हो गए। तो या तो विल बी वोकअप सही रहेगा, या सेल बी वोकअप सही रहेगा। तो क्या सही रहेगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी वोकअप आ जाएगा, बी वोकअप आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका एक इंस्टेंस और देख लीजिएगा आप, जैसे मैं सेल आई, सेल आई, और यहाँ लिख देता हूँ बाय यू, बाय यू द नेक्स्ट मंथ, यहाँ लिख देता हूँ मैं द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मार्क। और यहाँ लिख देता हूं मैं सेल बी इंस्ट्रक्टेड, बी में लिख देता हूं विल
बी इंस्ट्रक्टेड, सी लिख देता हूं मैं, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, डी लिख देता हूं मैं, हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? नेक्स्ट मंथ आ रहा है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही, और फ्यूचर सिंपल का मतलब होता है विल बी थर्ड फॉर्म, सेल बी थर्ड फॉर्म। तो ये ऑप्शन तो आने का ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, यानी सेल भी या तो इंस्ट्रक्टेड आएगा या विल बी इंस्ट्रक्टेड आएगा। अब आपको पता है आई के साथ तो अपन क्या करते हैं, सेल लगाते हैं, आई के साथ तो क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और यहाँ क्या आएगा, बी इंस्ट्रक्टेड, बी इंस्ट्रक्टेड, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।